अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली अब सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत व्लॉग है, क्योंकि आज हम लोग उम्रे पे निकल रहे थे। क्योंकि जिसने मेरा पुराना व्लॉग देखे उनको तो पता है कि हम लोग सऊदी अरेबिया आए थे। पहले हम लोग कुछ दिन अपने ससुर के पास हम रुके थे, उसके बाद आज हम लोग निकले थे उम्रे के लिए। और बस में बैठे आधा रास्ता गुजरा तो फिर हम नमाज का टाइम हो गया, उन्होंने नमाज के ब्रेक ली। साथ ही यहाँ पे हमने डिनर भी कर लिया था, क्योंकि अब ये जो बस है ना ये सिर्फ तैफ जाके रुकेगी जब हमने एहराम बांधना है, वो भी रात के 12-1 बजे का टाइम होगा उस टाइम। इसलिए वो पहले इशा के टाइम रोकते हैं ताकि सब लोग नमाज़ पढ़ लें और उसके साथ साथ अपना खाना फिनिश कर लें। यहाँ पे हम रुके थे, हमने नमाज अदा की, इशा की और मगरिब की एक साथ ही। उसके बाद हमने यहाँ पे खाना खाया। अच्छा, खाना बहुत टेस्टी था। ये आपको पता है सऊदीया की स्पेशल डिश होती है चिकन मंदी और साथ चावल, और ये जो टमाटर वाली चटनी होती है ये है, बहुत मज़े के थे। बहुत ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट था और बहुत फ्रेश थी। हमने यहाँ पे मज़े से ये खाना खाया। उसके बाद हम ज़रा बाहर निकले। हमने कहा क्योंकि अब बस का भी जाने का भी टाइम हो रहा था, और हमने कहा अब हम ज़रा थोड़ा सा वॉक कर लें, फिर हमने बस पे बैठ जाना है और आगे का सफ़र शुरू करना है। हमने तकरीबन हमने जहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था वहाँ से हमें मक्का जाते हुए पूरी रात लगी थी। हम दिन में बैठे थे, बल्कि दिन के 2 बजे बैठे थे और नेक्स्ट सुबह के 2 बजे हम लोग मक्का पहुँच गए थे। यहाँ पे हमने फिर से सफ़र स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अपने मुकाम पे जहाँ पे हमने एहराम बांधना था। अच्छा, बहुत बड़ी मस्जिद थी ये। तैफ की जो मस्जिद है ना ये बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे फिर मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि जल्दी जल्दी वो बस वाला सिर्फ आपको ये आधा घंटा देता है। उस आधे घंटे में आपने गुस्ल भी करना है और नफल भी अदा करना है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह मैं पूरी फैमिली हम लोगों ने एहराम बांध लिए थे और फिर हम मस्जिद में आ गए थे। हमने यहाँ पे उम्रे की नियत करनी थी और नफल अदा करने थे। नफल अदा करने के बाद फिर हम लोग बैठ गए थे दोबारा बस में, क्योंकि बस वाले बिल्कुल वेट नहीं करते। उनका होता है कि बस फटाफट जो टाइम दिया उस टाइम पे आप अपने बस में आके पहुंच जाए। पूरी बस ने एहराम बांध लिए थे। अब हमारा सफ़र आगे का स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ से जो है ना मक्का सिर्फ 1 घंटे का सफ़र था, और वो 1 घंटा कैसे गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। बस एहराम बांध लो, फिर आपकी इबादत में ही टाइम गुजर जाता है, पढ़ते हुए ही बस ना टाइम गुजर जाता है। आपको फिर नहीं आगे का सफ़र आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आती कैसे इतनी जल्दी जल्दी गुजर गया। और हमें एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी कि हम जल्दी जल्दी पहुंच के मक्का पहुंचे और काबे को देखे, इसलिए ना बस हमारी नज़रें बाहर ही थी। और जैसे ही हमें ये मक्का टावर नज़र आया हमारी खुशी का आलम ही अलग था। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी, हमें पता चल गया था कि हम लोग बहुत नज़दीक पहुँच गए अपनी मंजिल के। अच्छा, जो आप लोग ने मक्का सिटी में इंटर होना है, ये मक्का टावर आपके साथ साथ रहेगा। वो बेशक स्टार्ट से ही ये आपके साथ रहेगा, कभी आगे निकल जाएगा, कभी साइड पे हो जाएगा, कभी छुप जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बस ने हमें जैसे ही होटल के नज़दीक उतारा, मैं आपको बता दूँ हमारा जो होटल था ना वो बिल्कुल हरम से 10-15 मिनट की वॉक पे था, पीछे था। हमने सिर्फ वहाँ पे सामान रखा और उसके बाद हम दोबारा निकल पड़े उम्रे के लिए। हमने कहा हम वेट नहीं करेंगे, पहले हम उम्रा अदा करेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आके सो जाएंगे। ये हम गुज़रते हुए जहाँ हमारा होटल था ना उसके साथ बिल्कुल ये बाज़ार था, बाज़ार के बिल्कुल साथ ही हरम शरीफ था। यहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया ताकि एक तो ये मेरे लिए मेमोरी रह जाएगी, मेरी पूरी ज़िंदगी की यादगार है ये मेरे लिए सफ़र। उसके बाद हमने अपना उम्रा अदा किया। मैंने, बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने, हमने फ़र्स्ट फ्लोर पे उम्रा अदा किया था, तवाफ़ किया था। क्योंकि हमारे पास व्हील चेयर थी, हमने बच्चों को व्हील चेयर पे बिठा लिया था। उठा के नहीं इतना ज़्यादा सफ़र होता, मतलब इतना ज़्यादा चलने नहीं होता, इसलिए फिर हमने ऊपर किया उम्रा। और उसके बाद हम लोग आ गए नीचे सफ़ा मरवा पे। यहाँ पे इतना रश था पर बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। बहुत अच्छा हमारा उम्रा अदा हो गया। सब कुछ करने के बाद, उम्रे के सारे फ़राइज़ अदा करने के बाद अब हम लोग निकले थे बाहर। हमने यहाँ पे सब अपने फ़राइज़ अदा कर लिए थे माशाल्लाह। बच्चे थक भी बहुत गए थे लेकिन खुश भी बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद हम आके होटल में सो गए। सो के उठे तो मैं कहा थोड़ी सा अपने रूम को भी कैप्चर कर लूँ बाद में ये हमें सिर्फ याद रह जाना है कि हम यहाँ पे गए थे। है, रूम भी अच्छा था हमारा। उसके बाद
हमने कहा निकले अब दोबारा नमाज पढ़ने चलते हैं, क्योंकि जो हम काम करने आए हैं हमें वो ही करना चाहिए, हमें आगे पीछे फजूल कामों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आके हमने शावर वगैरह लेके ना सो गए थे, उसके बाद उठे, फिर हम लोग दोबारा नमाज के लिए चल पड़े थे। यहाँ पे हम लोग फिर बाज़ार में से गुजरे थे। अच्छा, इतनी रौनक होती है इस सिटी में, इतनी रौनक थी, मुझे लगता है यहाँ पे कोई सोता ही नहीं है। आप रात के 1 बजे जाएं, 2 बजे जाएं, इतनी ही रौनक आपको मिलेगी। ये माशाल्लाह से हरम शरीफ है। यहाँ पे हम लोग आ गए थे। अब हमने जाना था नीचे काबा के अंदर, अंदर वाली साइड पे, क्योंकि पहले हम लोगों ने ऊपर उम्रा अदा किया था। अब हम लोग व्हील चेयर नहीं लेके आए थे। व्हील चेयर और जो बच्चों के प्राइम होते हैं वो दो, ये व्हील चेयर और प्राइम को नीचे काबे के नज़दीक नहीं लेके जाने देते, वो आपने ऊपर ही जाके उससे ऊपर आप लेके जाते फर्स्ट फ्लोर पे। फिर अब हम लोग व्हील चेयर को भी वहाँ पे छोड़े थे होटल में। फिर ये देखें, जो मेरे हस्बैंड है वो छोटी बेटी को लेके जा रहे थे ताकि ये भी बोसा भी ले सके, हाथ भी लगा सके। फिर हम लोग होटल आ गए, हमने आके रात का खाना खाया। थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अभी तक हमारी थकावट नहीं उतरी थी। जब थकावट ज़्यादा हो फिर भूख भी कम लगती है। बहरहाल हमने जो थोड़ा बहुत खाना खाना था हमने वो खाना खाया और उसके बाद हम दोबारा सो गए, क्योंकि हमने फजर के टाइम फिर उठना था। यहाँ पे लाइबा इज़ा ने बोला था बर्गर खाना है, उन्हें हमने बर्गर ला दिया। बाकी हम लोगों ने खाना खा के सो गए थे। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हम भी आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। बाय बाय।